इंडिया की श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज़ हारने के बाद हर कोई इंडिया की टीम के ऊपर तनकीद कर रहा है। कोई इंडिया की बैटिंग को लेकर तो कोई इंडिया की बॉलिंग को लेकर तनकीद कर रहा है। अगर बुमराह को निकाल दें तो इंडिया की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। इंडिया की बॉलिंग तो जो है बिल्कुल वो यही तब बात तक हीरो है जब तक हम लोग कह रहे उसे हैं लीड बुमराह कर रहे हैं और बुमराह तो इंडिया की यही बॉलिंग जीरो। चीज़ वेल ऐसा लगता है और इस बारे में कई लोग ऐसा कह रहे हैं। जुनैद खान ने ये बात कही कि आप बुमराह हटा दो इंडिया की बॉलिंग खत्म है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम इंडिया की बैटिंग में सालों साल विराट कोहली ने किया अब रोहित शर्मा कर रहे हैं। दिमाग है बुमराह उसके जब ऊपर तक टीम में रहते हैं वो जरा अकेले ये जोर करते हैं। डालिएगा कि ये जो रिकॉर्ड्स बता रहे लेकिन हैं, ये जो बुमराह के बातें बिना कह रहे इंडिया हैं, की बॉलिंग बिल्कुल इनसे खराब आप है जो क्या, है ये वो अपने क्या आप में समझते सवाल हैं? यानी इंडिया की बैटिंग में जो काम पहले विराट कोहली करते थे अब रोहित शर्मा कर रहे हैं, वही काम इंडिया की बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह को निकाल दें तो जो इंडिया की बॉलिंग है वो बिल्कुल सिफिर है। इससे आगे सुनिए क्या कहते हैं। क्योंकि इंडिया की बैटिंग खराब थी समझ में आया, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल और सच ये भी है कि हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी। हमने संघर्ष किया है। आप देखिए फर्स्ट ओडीआई मैच में श्रीलंका ने 100 रन 5 विकेटें बनाई। उसके बाद श्रीलंका का स्कोर जो था वो 224 तक गया। अर्शदीप 8 ओवर में 47 रन, स्पिनर से पिटे। दूसरा मैच तो और ज्यादा खराब, 136 फॉर 6 था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 170 तक ऑल आउट हो जाएंगे, 240 तक वो खींचे। अर्शदीप सिंह 9 ओवर में 58 पिट गए। इन बातों को तीसरे मैच से जरा इंडिया जो है तो ये वो मेन फिर प्रॉब्लम है फंसती। इंडिया की सिराज 9 क्रिकेट ओवर में 78 रन देते। श्रीलंका ने न सिर्फ तो सीरीज इसके जीती बगैर बल्कि क्रिकेट जो है वो हर नामुकम्मल डिपार्टमेंट है में इंडिया इंडिया की से बेहतर। फिलहाल। जबकि श्रीलंका के पास उनके सारे मेन बॉलर नहीं थे। श्रीलंका की टीम में पथिराना नहीं थे। श्रीलंका की टीम में उनके एक्स कैप्टन और बेस्ट ऑलराउंडर हसरंगा नहीं थे। श्रीलंका के पास मधुशंका नहीं थे। श्रीलंका के पास तुषारा नहीं थे। श्रीलंका के पास चमीरा नहीं थे। श्रीलंका के पास फर्नांडो नहीं थे। श्रीलंका के इतने सारे जो मैन बैट्समैन थे, मैन प्लेयर थे, उनके ना होने के बावजूद भी श्रीलंका ने इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग की और इसके साथ उन्होंने 27 साल बाद ये सीरीज़ जीत कर इंडिया की जो क्रिकेट है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उनकी बैटिंग बल्कि उनकी बॉलिंग हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। श्रीलंका की तरफ से वांडरसे ने 2 मैच में 8 विकेट निकाल दी, 4 की इकॉनमी थी। वेलालागे ने 7 विकेट निकाले। असलंका ने 6 विकेट निकाले। हमारे साइड से काम बुमराह कर रहे थे। बुमराह जब होते तो अपना भी विकेट निकालते हैं, साथ वाले को भी दिलवाते, प्रेशर बनाते। 15 विकेट निकाले थे 4 इकॉनमी से T20 वर्ल्ड कप में। जलवा जलाल था हमारा। बुमराह बाहर हुए, हमारी टीम बदहाल हो गई, फंस गई, मैच जीतना मुश्किल हो गया। को सुनिएगा गौर से जरा। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि यार बिना बुमराह कैसे काम चलेगा। आपके पास नई पीढ़ी के जो तो ये गेंदबाज मेन हैं, प्रॉब्लम है आपने इंडिया खलील की अहमद को ट्राई किया क्रिकेट का। बीच में, वो पिट गए। आवेश को अप्लाई, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। सिराज तो इन एंड इसके आउट चल बगैर रहे हैं, क्रिकेट जो है मतलब वो बुमराह जैसा नामुकम्मल इम्पैक्ट है नहीं इंडिया छोड़ की पा रहे। फिलहाल। अर्शदीप वर्ल्ड कप में अच्छे थे जब बुमराह साथ थे। बुमराह के जाने के बाद अर्शदीप में भी वो धार नजर नहीं आई, वो कमाल नजर नहीं आया। और नई पीढ़ी में और कौन गेंदबाज है आपके पास? मतलब बुमराह और शमी आ जाएंगे, आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। बुमराह शमी के साथ अर्शदीप भी बेहतर दिखने लगेंगे। बट पॉइंट ये है कि बिना बुमराह के आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर है। जैसे वर्ल्ड कप में इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में बिना रोहित के इंडिया की बैटिंग कमजोर चल रही थी। आप पहले मैच 75 पर 0 होते हैं, फिर आप ऑल आउट हो जाते हैं, हार जाते हैं, टाई होता है। दूसरे मैच में 97 पर 0 होते हैं, आप हार जाते हैं। तीसरे मैच में रोहित 35 मारते हैं अकेले, आप 129 पर ऑल आउट आते हैं। ऐसे ही बिना बुमराह के आप एक भी मैच जीतने में संघर्ष करते हैं। बुमराह जब नहीं थे, T20 वर्ल्ड कप 2022 आप याद कीजिए, बातों को सुनिएगा गौर से जरा। इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था, 10 विकेट से फेंटा मार मार। तो ये मेन हमें लगा प्रॉब्लम उसके है बाद शायद इंडिया हमने की कमबैक कर लिया। क्रिकेट का।
लेकिन फिर बुमराह गए तो फिर हम गायब हो गए। सवाल ये कि हम क्या पूरी तरह से तो बुमराह इसके पे बगैर डिपेंडेंट थे? क्रिकेट जो है वो और अगर है नामुकम्मल तो है फिर इंडिया ऐसे की कैसे फिलहाल। चलेंगे? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।